हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। आपका श्वेतास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये ड्रम स्टिक की बहुत ही टेस्टी सब्जी लेके आई हूँ। और ये जो ड्रम स्टिक है इसे हम आलू के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक प्यूरी वाली सब्जी है। तो ये देखिए, ड्रम स्टिक को मूंगा फली भी कहते हैं। तो ये देखिए, मूंगा आलू की बहुत ही बढ़िया सब्जी है, रेसिपी है फ्रेंड्स। ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सब्जी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। ये देखिए, ये ड्रम स्टिक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें अच्छी तरह वॉश करके इस तरह से इसे छील लेना है। एक चाकू से इसकी जो ऊपर की लेयर होती है छिल के उसे निकाल लेना है। और ये देखिए, सारे पीसेस तैयार कर लेंगे हम। इस समय मैं ये 5 ड्रम स्टिक ले रही हूँ जिसे मैंने इस तरह से कट किया है। और ये है आलू। तो इस तरह से ये आलू ले लेंगे। इन आलूओं को हमें इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। ये रस्से में जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये आलू को कट करके अच्छी तरह से मैंने पानी में धो लिया है इन दोनों को। तो ये देखिए, हमारे आलू और मूंगा तैयार हो गए हैं। तो आइए एक कढ़ाई में तेल लेके अब इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सबसे पहले तो ये मैंने ड्रम स्टिक डाल दिए हैं तेल में। अब मैं ये सारे आलू भी डाल दूंगी और ये दोनों को हमें तेल में फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ड्रम स्टिक भी साथ में हम फ्राई करेंगे और आलू भी। तो इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे आलू भी अच्छी तरह पक चुके हैं और ये ड्रम स्टिक भी अच्छी तरह रेडिश हो गई है, हल्की हल्की। तो हमें इसी तरह से ये चाहिए। तो ये देखिए, ये दोनों तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे 2 चम्मच और उसमें 2 प्याज डालेंगे इस तरह से कट करके। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा देर तेल में फ्राई कर लेना है इस तरह। और जब हमारे प्याज का कलर हल्का हल्का ट्रांजिशन हो जाए तब उसमें हम हमारी दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। जैसे कि अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो ये देखिए, 10-12 लहसुन की कलियां ले ली मैंने। इसे भी तेल में फ्राई करेंगे। अदरक ले लेंगे हम 1-2 इंच का, उसे भी कट करके तेल में अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। और साथ में लेंगे रेड चिलीज। तो ये 4 रेड चिलीज ले रही हूँ मैं इसमें। अब इन सारी चीज़ों को भी तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि हमारी जो ग्रेवी है फ्रेंड्स, हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। ये सारा एक मसाला तैयार करके, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बने, बहुत अच्छी लगे। तो ये देखिए, इस तरह से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है हमें तेल में। और अब हम इसमें कुछ मूंगफली के दाने डालेंगे। तो देखिए, 2 चम्मच मैं भुनी हुई मूंगफली ले रही हूँ, पीनट्स। तो 2 स्पून पीनट ले लेंगे। और इसमें अब हम ये 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे। ये कोकोनट पाउडर और पीनट से हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इन्हें भी थोड़ा सा तेल में हमें इस तरह से लास्ट में भून लेना है साथ में। एक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो कोकोनट है वो जले नहीं। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये मैं 2 बड़े टमाटर ले रही हूँ जो बहुत अच्छे रेड कलर के हैं। तो उसे भी अब हम लास्ट में तेल में डालकर इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है, इन सब चीज़ों को साथ में। 4-5 मिनट ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भून लेना है इसी तरह। और उसके बाद अब हम इसे, ये देखिए, इसमें अब आमचूर पाउडर डाल देंगे। तो ये आधा चम्मच आमचूर पाउडर ले रही हूँ मैं, ताकि हमारी सब्जी अच्छी खट्टी खट्टी बने। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को।
और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा जो ये जो ग्रेवी का मसाला है ये जल्दी से पक जाए, ताकि इसमें टमाटर वगैरह भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके। तो इसका एक हमें पेस्ट बना लेना है, इस तरह से एक पेस्ट बना लेना है। तो आइए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, जीरा इसमें डालेंगे, मस्टर्ड सीड डालेंगे मतलब सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच सरसों, उन्हें अच्छी तरह चटकने देंगे। फिर रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच। और जो हमने पेस्ट अभी अभी तैयार किया था, ये पेस्ट को अब हम इस तेल में डाल देंगे, ताकि फ्रेंड्स ये लाल मिर्च पाउडर जलने ना दे, जल्दी से ये डाल देंगे इसमें। और अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ा देर तेल में। ये देखिए, ये जो ग्रेवी है फ्रेंड्स ये थोड़ी थिक बनेगी, थोड़ी गाढ़ी बनेगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी मिक्सर के पॉट में ये देखिए 1 कप पानी डाल दूंगी मैं इसमें, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत बढ़िया सी बन जाए। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1/3 टीस्पून। और ये है गरम मसाला, तो गरम मसाला भी 1 चम्मच डाल देंगे। मिक्स करते ये सारी चीज़ों को। और इसके बाद अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि एक अच्छा सा उबाल आ जाए इसमें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है हमारी ये ग्रेवी। अब हमने जो मूंगा और आलू की सब्जी को फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम इस तरह से। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो फ्रेंड्स। मैंने ये 1 कप पानी लिया था इस ग्रेवी के लिए, और हमें पानी इतना रखना है कि हमारी ये सारी सब्जी इसके अंदर अच्छी तरह से डीप हो जाए। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं, ताकि ये मूंगा में अच्छी तरह से पक जाए हमारा मूंगा और ये सब। ये देखिए क्या बढ़िया सब्जी का कलर आया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल देती हूँ, हरा धनिया। और इसी तरह इसे ये देखिए आपकी सब्जी रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स ये मूंगा आलू की सब्जी। ऐसी सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो ये देखिए कलर ही बहुत बढ़िया आया है इसका। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर की बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी अच्छी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। आलू भी हमारे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो ये सब्ज़ी को आप चाहे तो गर्मा गर्म रोटी के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, या फिर चावल के साथ। बहुत ही बढ़िया लगेगी ये मूंगा आलू की सब्ज़ी, ड्रमस्टिक आलू। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।